दोस्तों, इस वक्त मेरे गोंगजो ऑफिस की खिड़की के बाहर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का रश भाग रहा है और इन पर $5 $2000 तक का प्रोडक्ट लदा पड़ा हुआ है और अगले 30 मिनट में ये सामान उनके मालिकों तक पहुंच जाएगा। आप में से अक्सर लोग जो वेस्ट में बैठे हैं वो अमेज़न को ई कॉमर्स का टॉप समझते हैं, लेकिन पिछले 14 साल इस सप्लाई चेन के घर में रहने के बाद मुझे अमेज़न एक खामोश लाइब्रेरी और ताओबाओ चलती फिरती फाइल लगता है और अगले 4 साल आपके ऑनलाइन शॉपिंग करने का तरीका बिल्कुल बदलने वाला है। अगर स्टैट्स को समझना है तो सबसे पहले इन प्लेटफॉर्म्स के मैकेनिज्म को समझें। अमेज़न एक वेंडिंग मशीन है। आपको मसला है, आपने सर्च बॉक्स में कॉइन डाला और बॉक्स बाहर आ गया। ट्रांजैक्शनल है, एफिशिएंट है, लेकिन थोड़ा बोरिंग है। लेकिन ताओबाओ भाई ये एक बाजार है, दुकान नहीं, एक सोशल नेटवर्क है जो शॉपिंग के रूप में। 2026 में अमेज़न पे एक एवरेज बंदा सिर्फ 7 मिनट गुजारता है। लोग बस खरीद कर निकलना चाहते हैं और ताओबाओ पर एक एवरेज सेशन टाइम 25 मिनट का है। लोग यहाँ सिर्फ शॉपिंग नहीं करते, यहाँ रहते हैं। जब मैं अपने क्लाइंट के लिए सोर्सिंग करता हूँ, मैं सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखता, मैं वाइब देखता हूँ। जो चीज आज ताओबाओ पे ट्रेंड कर रही है, मुझे पता है अगले 6 महीने में वो अमेज़न पे बेस्ट सेलर होगी। और ये रहा पहला बड़ा बॉम्ब, 1.1 बिलियन। ये ताओबाओ के एक्टिव यूजर्स हैं, मतलब कि अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन से तकरीबन कोई 3.5 गुना ज्यादा लोग एक ऐप पे शॉपिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं असली रोकड़े की, जो पैसा दुनिया बदल देता है। पिछले साल अमेज़न का ग्लोबल GMV तकरीबन $750 बिलियन था। बड़ी बात है ना। अब जरा अलीबाबा, ताओबाओ और टीमॉल का देखें, उन्होंने $1.3 ट्रिलियन क्रॉस कर लिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अमेज़न हर यूजर पे ज्यादा प्रॉफिट निकालता है क्योंकि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक है। वो सेलर से वेयरहाउस, शिपिंग, एड्स और प्राइम टैक्स के नाम से जबरदस्त कमीशन लेता है। एज अ प्रोफेशनल सोर्सर मैं ये टेंशन रोज देखता हूँ। मेरे क्लाइंट्स अमेज़न को तकरीबन 15 to 30% फीस देते हैं। दूसरी तरफ ताओबाओ के सेलर्स बहुत कम मार्जिन पे खेलते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम इतना खतरनाक है कि दिमाग घूम जाए। अमेज़न एक रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक कंपनी है और ताओबाओ डाटा और अटेंशन की दुकान है। गोंगजो से एक सीक्रेट बताता हूँ, टीमू और शेन जो आज अमेज़न की क्रश करने में लगे हैं, उसकी वजह यही ताओबाओ मॉडल है। अमेज़न पे प्रोडक्ट ओहायो के किसी वेयरहाउस में आपका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन ताओबाओ पर वो प्रोडक्ट अक्सर मेरे ऑफिस से 20 मिनट दूर किसी फैक्ट्री में भी कपड़े की शक्ल में होता है। इसे कहते हैं जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। जब तक अमेज़न सेलर ट्रेंड को समझता है, तब तक ताओबाओ वाला 1 लाख यूनिट बेचकर नेक्स्ट वर्जन पे शिफ्ट हो चुका होता है। 2030 तक एजेंटिक सोर्सिंग का राज होगा। मैं ऐसी फैक्ट्रीज देख रहा हूँ जो AI के जरिए ताओबाओ का डेटा स्क्रैप करती है। मेरी टीम भी अब इस AI स्क्रैपिंग पे काम कर रही है ताकि हम इस गेम पे टॉप पे रहें और अपने क्लाइंट्स को मैक्सिमम बिजनेस दे सकें। आप ziasourcing.com पे कनेक्ट होके अपडेट्स देख सकते हैं। तो इस सब का आपके लिए क्या मतलब है? अगर आप सिर्फ एक कस्टमर हैं, तो आपकी दुनिया अब सोशल होने वाली है। अमेज़न को सर्वाइव करने के लिए ताओबाओ को कॉपी करना ही पड़ेगा। अब आपको ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग और इंटरेक्टिव शॉपिंग नजर आएगी। अगर आप बिजनेस ऑनर हैं या सेलर्स हैं, तो मैसेज साफ है, अब आप दूर बैठ के दुकान नहीं चला सकते। आपको सोर्स के करीब आना पड़ेगा। आज चाइना में क्या डेटा निकल रहा है, आपको ये समझना जरूरी है अगर आप कल अमेज़न पे जीतना चाहते हैं। मैंने 14 साल लगाए इस ब्रिज को बनाने में। मैंने ताओबाओ को एक छोटी सी साइट से ग्लोबल ट्रेंड सेटर बनते देखा है। अगर आप गोंगजो के इस भागम भाग को मेरे साथ समझना चाहते हैं, तो मेरे सोशल से जुड़ जाएं। लिंक नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपके ऑनलाइन खरीदी हुई सबसे अजीब चीज क्या थी। मैं शायद बता सकूं वो किस फैक्ट्री में बनी थी। मैं हूं ज़िया अब्बासी और उम्मीद है कि इस वीडियो ने ई कॉमर्स को लेकर आपका विजन काफी क्लियर किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे प्रीमियम।